आचार्य देवव्रत जी के साथ गुरुकुल के इन खेतों में मैंने प्राकृतिक खेती के व्यवहारिक रूप को देखा है। सचमुच में केमिकल फर्टिलाइजर के अनियंत्रित प्रयोग के कारण आज धरती की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है। मित्र कीट मारे जा रहे हैं और उसके कारण उत्पादित जो अन्न फल सब्जियां हैं वो कई रोगों का कारण बन रही है। ये स्थिति अगर नहीं बदली तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक ही धरती नहीं बचेगी। इसलिए ये सही समय है कि हम धीरे धीरे ही सही लेकिन प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। आज मैं देश के किसानों को पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं, आचार्य जी के समक्ष बैठकर, ये धारणा गलत है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन घटता है। अगर सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाए उत्पादन घटता नहीं है, अपितु बढ़ जाता है। प्राकृतिक खेती में इंटरक्रॉपिंग के कारण एक नहीं, एक साथ गन्ना, गन्ने के साथ सरसों, चना, चने के साथ गेहूं, अलग अलग फसलें ली जा सकती और ये फसलें पूरक होती है। अगर गेहूं के साथ चना लगाए तो नाइट्रोजन की पूर्ति अपने आप गेहूं को हो जाएगी। ये प्रयोग सचमुच में अद्भुत है। मैंने अब फसलों का जो रंग देखा है वो देखने को आज के युग में हम तरस जाते हैं। रंग हो, स्वाद हो। अब गेहूं के पत्ते मैंने देखे, ऐसे चौड़े पत्ते मैंने गेहूं के पहले नहीं देखे। गन्ने की साइज हो, गाजर, चुकंदर और ड्रैगन फ्रूट तो यहां कमाल कर रहा है। इस मॉडल को पूरे देश में मैं देश के किसानों को आह्वान करूंगा, इस मॉडल को जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्राकृतिक खेती का मिशन उनके नेतृत्व में बना है और अब बहुत जल्दी राष्ट्रीय स्तर की एक समिति हम गठित कर देंगे और फिर प्राकृतिक खेती का अभी भी अभियान चल रहा है। आचार्य जी चला रहे हैं, कई किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, लेकिन एक आंदोलन का इसको स्वरूप देने का हम प्रयत्न करेंगे। और देश के किसानों को मैं अपील करूंगा कि पूरे खेत में ना, एक साथ में नहीं कहता, लेकिन 5 एकड़ है तो 1 एकड़ में करके देखो, आधा एकड़ में करके देखो, सही तरीके से। एक शब्द मैं जरूर कहूंगा, सही तरीके से। और उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। आचार्य जी का भी ये मानना है। ठीक से किसानों को ट्रेनिंग देके अगर सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन भी बढ़ेगा, गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, धरती बचेगी। अब केंचुआ गांव में देखने नहीं मिलता, और केंचुआ वो है जो धरती में 50-50 फुट नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, पूरी धरती को एक तरह से पोली बना देता हो, पत्थर की तरह कड़ी नहीं होने देता। और केंचुआ मिट्टी खाता और मिट्टी देता, वो भी खाद का काम करती। तो ये प्राकृतिक खेती ही हमारी धरती को बचाएगी, हमारी अन्न की, क्योंकि आज विषाक्त अन्न खा के कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, उससे भी बचाएगा। मुझे लगता है कि भगवान की इच्छा थी आचार्य जी के आपके इस प्रयोग को देखने हम लोग आए, तो हजारों लोग यहाँ आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अब प्राकृतिक खेती का हमारा मिशन धीरे धीरे भले सही हो लेकिन अब सही दिशा में आगे बढ़ेगा।